है। हाँ, एक इसीलिए जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ यार। एक होता है तुम्हारा चेन रूल, याद है? कोई है जिसको नहीं पता है? कोई है जिसको नहीं पता है? चेन रूल मनमीत, अगर एफ ऑफ जी एक्स मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हो? इसको कुछ अज्यूम कर लेते हैं, है ना? तो पहले एफ का डेरिवेटिव निकाल दो, जैसे का वैसे ही रख दो है, और जिसको तुमने वो अज्यूम किया है इनटू उसका डेरिवेटिव, ऐसे ही तो है यार। हाँ, वो मैं नहीं करता कि इसको पहले यू ले लो फिर वी ले लो फिर डी वी अपॉन डी एक्स करते चले जाओ। यानी फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स 3 का दे रखा है मान लो, तो इस पूरे को अंदर वाले को x मानो ना, पूरे वाले को x। अगर जैसे इसको x मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव कितना है? f, अंदर वाले को छेड़ना ही नहीं है भाई, एच एक्स रहने दो, है ना? इनटू जिसको तुमने x माना अब उसका डेरिवेटिव। अब इसमें इसको x समझो तो अब आ जाए कितना, g डैश h ऑफ x, जिसको तुमने x समझा ये तो है ही, इनटू में क्या आ जाएगा, h डैश x हो जाएगा, ये ना? बताना आंसर कितना आएगा? तो y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस tan इनवर्स x। मजा नहीं आया यार। लॉग साइन tan इनवर्स का स्क्वायर, बोलो जल्दी कितना आएगा? और बेस ई है, कौन सिंपलीफाई बिना करे कर दे, अंश प्रॉपर्टी कैसे भी कर दे, आंसर बताने से मतलब है। सिंपलीफाई क्या कह रहा है भाई? मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे इसको करने में। किसी को ये ज्यादा लगता है तो y इक्वल टू लॉग साइन एक्स का निकाल लो पहले भाई, बस ज्यादा से ज्यादा। चलो पहले नंबर पे ये कर लेना, फिर दूसरे नंबर पे ये कर लेना। सर आ गया ना आ रहा है तो मैं बताया था 1 अपॉन साइन, इधर वाले का ना? हाँ मैं मतलब बुक बता रहा हूँ इसका मैच करता रहे। देखो इसमें इसको टी लिया तो ये आ जाएगा पूरा साइन tan इनवर्स का स्क्वायर इनटू इसका डेरिवेटिव। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इस पूरे को टी ले लेंगे। साइन का कितना होता है, कॉस ब्रैकेट में आ जाएगा साइन इन इसका स्क्वायर इनटू, अब इसको टी लिया हमने, है ना? इनटू में आ जाएगा 2 tan इनवर्स x इनटू tan इनवर्स का आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। खत्म। यही करना है ना? सबको पता भी कैसे करते हैं तो, है ना? हाँ देखो तुमसे ये क्वेश्चन नहीं होगा। इसका ना भाई इसका आ जाएगा, हाँ 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो बन जाएगा ये कॉट एक्स। देखो ये तुम्हें तंग करेगा। 3x प्लस 4 5x प्लस 6 y इक्वल टू एफ ऑफ x है, ये f है भाई, ठीक है? और ये बोल रहा है f, क्वेश्चन में बोल रहा है f डैश x इज इक्वल टू दे दिया है तुम्हें tan x स्क्वायर, है ना? देन फाइंड dy अपॉन dx। देखो एनसीईआरटी का डेरिवेटिव कुछ नहीं होता है भाई, जो बुक है। मुझे एक्सरसाइज तो याद नहीं है, एक क्वेश्चन याद है जिसका आंसर -3 cot x या cot 3x आता है। एक ही क्वेश्चन है डेरिवेटिव का एनसीईआरटी की बुक में, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो तंग करता है, और वो भी शायद पैरामेट्री वाली एक्सरसाइज में है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म ऐसे करके उसमें है। बोलो भाई इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ 3x प्लस 4 अपॉन एफ एक्स,
प्लस 6, देन एफ डैश एक्स इक्वल टू 10x स्क्वायर एक्स गिवन है, तो dy अपॉन dx लगाओ चेन रूल। अनीश भाई क्या कह रहा है, करते हैं तेरे को भी कॉल। अंश So y x का फंक्शन है। अच्छा डैश x दे रखा है। बोलो भाई। अरे 3x plus 4 upon 5 plus 6 10 x square रख देंगे, क्या? x की जगह रख देंगे। हाँ शायद इसीलिए दिया है। अरे चेन रूल लगाना है यार। चेन रूल का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो, इतनी देर का क्वेश्चन छोड़ना है। ये dy अपॉन dx है ना, नहीं पता मुझे क्या है, इस पूरे को क्या मानोगे अब? चेन रूल तो ये कहता t मान लो, तो यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा f डैश, और ये हो जाएगा 3x प्लस 4 5x प्लस 6 इंटू डी अपॉन डी एक्स। किसका निकाल रहे थे आप? 3x प्लस 4 लिख दिया, चलो मैंने वैसे तो 3x प्लस 6 हो तो गया यार। f डैश 3x प्लस 4 इसे ऐसे ही रहने दो, 5x प्लस 6 इंटू, इसमें लगाओ क्वेश्चन रूल, डायरेक्ट दिख रहा है, x के रिस्पेक्ट में तो कर रहे हो डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5x इंटू 3, ऊपर से आ जाएगा 3x प्लस 4 इंटू में कितना 5, और भाई अपॉन में कितना है 5x प्लस 6 का कितना है होल स्क्वायर है। अगर मैं फाइनल आंसर लिखना चाहूँ ना, तो f डैश x इक्वल टू कितना हुआ है, तो देखो आंसर कुछ ऐसे करके लिखवा रहा होगा तुमसे, ये 3x प्लस 4 5x प्लस 6 का स्क्वायर, x के ऊपर स्क्वायर किया है, इंटू ये 5 3 15 और प्लस 18, वहां से भी 5 3 15 माइनस के कितना है 20, और अपॉन में कितना 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर, 15x तो x गायब, तो बचेगा कितना -2। तो भाई आंसर ये हो गया इसका, -2 अपॉन 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर इंटू 10 जो भी ये दे रखा है 3x प्लस 4 5x प्लस 6 का स्क्वायर। खत्म, आसान था ना, प्रैक्टिस की जरूरत है थोड़ी। होगी भी 11:15 ना हुआ क्या अभी? ना हुआ तो ये और कर ले sin x प्लस मॉड cos x फाइंड dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 2π/3। कुछ भी आसान नहीं होता भाई, देखो मैथ तो वैसे ही भरोसेमंद चीज नहीं है, ये है ना। x equal to 2π/3 ना। देखो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें ये चेक करना है कि x को 2π/3 पे ये प्लस है या ये माइनस है। हाँ, और चेक करने के लिए आप लोगों को बहुत आसान है, ऐसे करके ग्राफ बना लो अलग अलग, या एक ही पेज में, या ऐसे कर, या यहीं बनाओ ना दोनों। भाई 2π/3 कितना होता है 120 डिग्री,
120 का मतलब तो यही है ना, ये वैल्यू कितनी होती है π/2 और ये कितनी है 180, 180 है, 90 है ना, तो 122 यही है, यहाँ पे है देखो, तो sin x पॉजिटिव है, cos x नेगेटिव है ना भाई। तो ये ग्राफ किसका था, कॉस, ये किसका है साइन, तो नेगेटिव में कौन खुल रहा है कॉस, ये क्या खुल रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बेसिकली तुमसे इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है ये। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, इसका प्लस साइन एक्स, और भाई अब वो वैल्यू रख दो कॉस 2π/3 प्लस साइन 2π/3, हाँ मतलब 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा ये कितना आएगा ये π/3, ये तो प्लस का ही कॉस π/3 रहेगा ना, 6 है ना, हाँ 6 ही आएगा ना भाई। साइन π/3 कितना होता है 1/2, और ये कितना होता है ये ना, कॉमन ले लो आ जाएगा। समझ में आया भाई, कुछ ये तरीके होते हैं।